घाघरा की उफनती लहरें बोली संभल कर घाट पर आइए। नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद तेज हुआ कटान। अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों की सुरक्षा और ऐतिहासिक घाट की धरोहर पर उठे सवाल। नेपाल की ओर से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा नदी इन दिनों पूरी तरह उफान पर है। द्वारी घाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर घाट पर नदी की तेज धार और खतरनाक भंवर के साथ कटान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का बहाव इतना तेज नजर आ रहा है कि मानो पानी के सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने को आतुर हो। घाट के आसपास के लोगों में इसे लेकर दहशत और चिंता का माहौल है। गौरी शंकर घाट पर क्षेत्र के लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नदी का यह रौद्र रूप सिर्फ कटान का खतरा नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने वाले मृतक के परिजनों और अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नगर पंचायत की ओर से घाट पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन घाघरा की तेज धारा ने इस निर्माण के कुछ हिस्से को भी अपने चपेट में ले लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी की धार कितनी तेज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कटान का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में घाट के अन्य हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि अब लोगों की निगाह प्रशासन की ओर है। घाट पर अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नगर पंचायत की ओर से वैकल्पिक स्नान व्यवस्था बनाई गई है। तेज बहाव के बीच सीधे नदी में उतरने के बजाय लोग इसे वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर पंचायत की यह पहल फिलहाल राहत जरूर दे रही है, लेकिन लोगों का सवाल है कि घाट के आसपास कटान रोकने और अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। मौत जीवन का शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन इस अंतिम यात्रा से गुजरना है और अंतिम संस्कार के लिए घाट तक आना ही पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को खतरनाक बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। अंतिम सत्य के इस स्थल पर भी सुरक्षा जरूरी है। नदी की धारा अपनी जगह है, प्रकृति का स्वरूप अपनी जगह, लेकिन प्रशासन और नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि घाट पर आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनता के सवाल हैं, कटान रोकने के लिए कब होगा ठोस इंतजाम। स्थानीय लोगों के सामने कई सवाल आ रहे हैं। क्या प्रशासन गौरीशंकर घाट का स्थलीय निरीक्षण कर कटान की स्थिति का जायजा लेगा? क्या कटान प्रभावित हिस्सों को बचाने के लिए तत्काल बाढ़ एवं कटान रोधी उपाय किए जाएंगे? क्या अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने वाले लोगों के लिए बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था को और सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जाएगा? क्या घाट की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को नदी की कटान से बचाने के लिए अस्थायी कार्य योजना बनेगी? और क्या तेज बहाव के दौरान घाट के संवेदनशील हिस्सों पर चेतावनी बोर्ड व सुरक्षा बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी? वहीं नगर पंचायत चेयरमैन की ओर से अंतिम संस्कार के बाद स्नान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराना मौजूदा परिस्थितियों में राहत भरा कदम है। इससे तेज बहाव वाली नदी में उतरने का जोखिम कम करने में मदद मिल रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि इस अस्थायी व्यवस्था के साथ साथ कटान की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए भी संबंधित विभागों से समन्वय कर ठोस पहल की जाए। गौरी शंकर घाट स्थानीय आस्था, परंपरा और सामाजिक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ होने वाला अंतिम संस्कार कई परिवारों की भावनाओं से जुड़ा है। ऐसे में नदी की कटान से घाट को होने वाला नुकसान केवल मिट्टी या निर्माण का नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण स्थानीय धरोहर को बचाने की चुनौती भी होगी। घाघरा की तेज लहरें इस समय लगातार चेतावनी दे रही हैं। अब जरूरत है कि इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। कटान बढ़ने का इंतजार करने के बजाय समय रहते सुरक्षा और बचाव के ठोस कदम उठाए जाए, ताकि अंतिम यात्रा का यह स्थल सुरक्षित रहे और यहाँ आने वाले किसी परिवार को एक और अनहोनी का सामना न करना पड़े। स्थानीय धाम सभासद और जनप्रतिनिधियों की बाइट के साथ घाट की स्थिति को दिखाते वीडियो और कटान प्रभावित हिस्से की तस्वीरें इस पूरे मामले की गंभीरता को साफ तौर पर सामने रखती हैं। चैनल के माध्यम से अपना परिचय देते हुए बताएं, आप यहाँ के स्थानीय हैं, जिस हिसाब से कटान हो रही है क्या क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ हम कल्पना यादव मुक्ति धाम के मैनेजर देख रेख करते हैं। आपसे बता दें कि यहाँ कटान की स्थिति बहुत तेजी से लग रही है। अब की बार जगह जगह इतने बाढ़ से तेजी से आ रही पानी और ज्यों घट रही है, 1 फुट घटा कि कटान तेज हो गई। अभी इतना तेज अभी पीछे हम देखें काफी चीजें जो है पानी में विलीन हो गई हैं जी। इधर भी पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, जगह जगह भंवरें बन रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कितना नुकसान है धरोहर को? अरे मुक्ति धाम धरोहर को तो बहुत नुकसान है। अब इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है क्या, लेकिन ये है कि कोशिश किया जाता है कि यहाँ कटान रुके, बोल्डर और पिचिंग कराई जाती है हमेशा। सिंचाई विभाग क्या मांग करते हैं आप? अब यही मांग करेंगे कि सिंचाई विभाग बोल्डर पिचिंग करे और किनारे से किसी तरीके से बचाव किया जाए। जैसे आगे ठोकर बन रहा है, कुछ इधर भी आके ठोकर बने
पीछे भी इधर कटान कुछ हुई थी। अभी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या जागरूकता चलाया जा रहा है लोगों को? अभी तो सारे अधिकारी आके निरीक्षण कर रहे हैं हमारे यहाँ। कटान से रोकने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं लोग, लेकिन अभी कोई जमीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। देख रहे हैं तो बच्चे हैं, कुछ हैं जाके सेल्फी ले रहे हैं, कोई इधर उधर जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? जागरूकता क्या चलाया जा रहा है? है इसके बचाव के लिए इनको रोका जा रहा है। जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, जैसे स्नान घाट पे बैरिकेटिंग की गई है। खतरा तो बराबर बना हुआ है सर। इसके चैनल के माध्यम से क्या लोगों से अपील करेंगे आप? हम लोग यही अपील करेंगे कि सारे विभाग मिलकर इस पर ध्यान दे, और ये मुक्ति धाम भारत माता है, यहाँ इसकी बचाव आवश्यक है। यहाँ दो तीन जनपदों से लोग आते हैं। मौत आना शाश्वत सत्य है, लोग यहीं पर आएंगे, यहीं पे उनकी अंतिम संस्कार होना है, और यही धरोहर नहीं बची रहेगी तो फिर कैसे क्या होगा? जी सर, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मंथन तो करना चाहिए, इस तो सबके लिए विषय है। सभी लोग, जनहित का ये मामला है, सबको इस पर विचार करना चाहिए। इस धरोहर को बचाना अति आवश्यक। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से अपना परिचय देते हुए बताएं कि कटान कब से इतना तेज हो रहा है? मेरा नाम चंद्रशेखर है, वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं। और यह लगभग जब नदी बढ़ी है, एक सप्ताह से लगातार नदी बढ़ रही है, उसके द्वारा ये पानी में बहाव बहुत तेज है। आप दिखाई दे रहे होंगे कितना कटान हो रहा है। कटान तो काफी तेज है, बहुत तेज है। जिस हिसाब से लग रहा है यहाँ जो दोहरी घाट का घाट है वो अभी खतरे में है। खतरे में, सारे घाट खतरे में पड़े हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सिंचाई विभाग द्वारा कुछ पिचिंग बोल्डर तत्काल प्रभाव से गिराया जाए, जिससे पानी को बहाव को मोड़ा जाए। लोग आ रहे हैं, घाट भी है, लोग स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत द्वारा ब्रैकेटिंग कराया गया है कि कोई गहरे पानी में न जाए, कोई घटना न घटे, इसको ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत द्वारा उस सबमर्सिबल स्टार्ट कराया गया है कि लोग यहीं नहाएं और बाहर चले जाएं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर यही कहेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य कराया जाए ठोस, ताकि बहाव न हो, कटान न हो। इसको कहीं न कहीं देखा जाए तो गौरी शंकर घाट से लेकर यहाँ जितने घाट की धरोहर हैं वो भी खतरे में नजर आ रही हैं। सारे धरोहर कट चुके हैं, जो बचे हैं शेष लग रहा है वो भी कट जाएगा। जिस हिसाब से बहाव, उस हिसाब से अगर इसी तरह नदी बढ़ती रहे तो आगे भविष्य में बहुत ज्यादा खतरा होगा। अभी पिछले दिनों कुछ काम भी चल रहा था, वो भी देख रहे हैं तो कट गया, पानी के चलते सब कुछ बह गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? सब नदी की इतना ज्यादा बहाव है, इसको देखते हुए इतना जो मानक के रूप बना वो रोक ही नहीं पाएगा इसको। 40 फुट 50 फुट पाइलिंग है, 80 फुट 90 फुट नीचे से कटान हो रहा है। नुकसान है काफी नुकसान। धन्यवाद।